मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कुत्ता गंदा लगना। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कुत्ते से डरते हैं। कुत्ते से डरना तीन प्रकार का हो सकता है। कुत्ते से डरना डॉगफोबिया में ही भी होता है, और कुत्ते से डरना सोमेटिक ओसीडी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में भी होता है। जिनको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनको लगता है कि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाएगी। और कुत्ते से डरना कंटेमिनेशन ओसीडी में भी होता है कि कुत्ता गंदा है और कुत्ता पास से निकल गया, टच हो गया तो मैं गंदी हो गई, अब किसी स्थान पर मैं जाऊंगी वो भी गंदा हो जाएगा, या अगर घुस गया सर, हाँ घर में कुत्ता घुस गया घर गंदा हो जाएगा, तो वो सफाई करते हैं। तो कुत्ते से डरना तीन प्रकार के डिसऑर्डर में काउंट होता है। तो आपको ना तो डॉगफोबिया है, ना आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। पहले आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर था, अर्थात आपको बीमारी से डर लगता था। तो एक बार आप अपनी कुत्ते की कहानी पूरी बता दें कि कुत्ते से डरना कैसे शुरू हुआ, और कुत्ता अगर पास से निकल जाए तब आप कैसा व्यवहार करती हैं। पहले घर में आ जाता था कुत्ता जी, तो दूध का बर्तन रहता था, उसमें मुंह डाल देता था जी। तो मैं उसे जब साफ करती थी तो उसका छींटा पड़ गया शरीर पे, हाँ, तो लगता था क्या उसका रेबीज मुझे लग जाएगा। और धोने के बावजूद भी कितनों धो देते थे, कितना नहीं नहा लेते थे, लेकिन फिर भी लगता था क्या आ जाता था तो लगता था कि जो घर भी गंदा हो गया, जो सामान में टच हुआ वो भी गंदा हो गया। तो गंदा तो साफ कर सकते हैं, लेकिन लगता था कि मुझे रेबीज लग जाएगी उसका, तो क्या होगा। तो ऐसा होता था मेरे साथ, कोई सामान में टच हो गया तो उसे छूने के बाद लगता था कि इसे छूने के बाद भी रेबीज हो जाएगा मुझे। और कुछ होता था, बताइए। बता सकते हैं? कोई बात नहीं, जितना बता पाओ उतना कोशिश कीजिए कि। जी, तो कुत्ता मुझे बहुत परेशान करता था, बार बार मेरे घर में आ जाता था। इतना आया जो मत पूछिए। जब बहुत हो गया, हद से ज्यादा हो गया कुत्ता का आना, तो मैंने छोड़ दिया कि अब आओ, अब हमको रेबीज लगे या जो लगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने पोछा लगाना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर शरीर से इधर से टच ऐसे करके चला गया तो लगता है कुत्ता का गंदा लग गया मुझे, ऐसा लगता है। और जो सामान में टच होगा वो भी गंदा हो जाएगा। पहले तो कुत्ता अगर खड़ा रहता था और मैं बाइक से जाती थी तो लगता था कुत्ता सट गया तो रेबीज हो जाएगा मुझे। तो जितना दूर लगता था कि इतना दूर सट गया कपड़े में, तो कपड़े में टच नहीं करती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो उसको हाथ नहीं लगाती थी। घर आने के बाद फिर नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, उसके बाद कोई भी घर में जाना, बेड पर जाना, ऐसा करती थी। ये कितने सालों से सिलसिला चला आ रहा है? ये तो 17 साल की बात है, 17 सालों से। पहले तो जब वो कुत्ता परेशान किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो उसके बाद जब मैं पढ़ाई करने के लिए जाने लगी तो खेत वाला रास्ता था, उससे जाती थी तो कुत्ता चंगुल से खखोर देता है ना मिट्टी को, हाँ। तो उस पे पैर रखने से भी मुझे लगता था कि मैं उस पे पैर रखूंगी तो मुझे रेबीज हो जाएगी, ऐसा लगता था। लेकिन मुझे रोज का जाना आना हो गया, तो जाना आना हो गया तो मुझे उससे गुजर के जाना ही होता था। तो मैं जाना आना शुरू कर दिया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो डर मन से निकल गया। लेकिन अभी भी जब पास से गुजरता है तो लगता है कुत्ता गंदा है, मेरा शरीर गंदा हो जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है जी जी। चलिए इस प्रॉब्लम को गीता थेरेपी से शॉर्ट आउट करते हैं। कुत्ते की गंदगी हटाते हैं गीता थेरेपी के द्वारा। तो सबसे पहले आपने गीता थेरेपी का फॉर्मेट बना लेना। गीता थेरेपी और कुत्ते की गंदगी। और कोई बर्तन में अगर मुंह रख देता है, हाँ, तो उससे धोने में दिक्कत होता है मुझे। अच्छा, बर्तन में मुंह रख देता है तो उसको धो नहीं पाते हो? जी। फेंक देते हो?
बहुत तो बर्तन फेंक दिया मैंने। अच्छा, कितने के फेंके होंगे? वो अनगिनत था सर। लगभग? लगभग क्या, एक बार मैं घर साफ कर रही थी तो मेरी माँ जो है सो वो, वो जो होता है दाल बनाने वाला तसला हाँ। बोलते हैं उसको, तो उसमें दूध था तो उसमें मुंह डाल दिया। तो मेरी माँ उसको धो धा के और फिर जो है अगना था उसमें गिट्टी गिट्टी रखा हुआ था, बिल्कुल। और ईंटा सैता हुआ था, तो उसी पे रख दी। तो बारिश होने की वजह से उसमें पानी भर गया था। तो कोई पर्व था मेरे घर में, तो मैंने साफ किया उसे, तो उससे पानी धो धा के रख दी थी, लेकिन हाँ। फिर भी मुझे गंदा लग रहा था। तो उसमें जो पानी भरा हुआ था वो नीचे आ गया। तो मैं धो रही थी तो नीचे आ गया ना, उससे मुझे इतना एंजाइटी होने लगा, इतना एंजाइटी होने लगा कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हाँ। मैं सर पटकने लगी। ओ। मेरा दांत देखते हैं, हाँ हाँ। ये दांत टूट गया मेरा उसी के दौरान। ओ। और भाई आए मेरे सामने, मैंने उन्हें भी गाली दिया, उल्टा पुल्टा बोला मैंने। गांव वाले लोग आ गए, दादी एक आई, प्यार से समझाने लगे तुम शांत हो जाओ, कुछ ऐसा बात नहीं है। तो भी अजीब लगने लगा। इतना हुआ सर, मैंने अपने कीमती दांत खो दिया उसके चक्कर में। अभी वो बात सोच के हंसी आता है कि मेरी बेवकूफी थी, वो जो था वो तो धोया हुआ था, फिर भी मैंने ऐसा किया। चलिए, जो बीत गया सो चला गया। अब कुत्ते को दिमाग से निकालते हैं। वैसे कुत्ता गंदा है नहीं, हमारे दिमाग में गंदा लग रहा है। तो दिमाग का गंदा लगना कैसे हटेगा वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ए, फिर उसके बाद बी, हाँ, सी, हाँ, डी। डी। ये कॉमन फॉर्मेट है। जी। ए का क्या मतलब है? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी का मतलब? वहम। वहम। वहम डर। वहम शक, एहसास, लगना जी। और ऑब्सेशन। राइट। तो और सी को क्या कहते हैं? संभावित खतरा। संभावित खतरा, डर और क्या? डर और नुकसान। नुकसान। और डी में क्या आएगा? डूइंग या हाँ, जिसे हम सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम बोलते हैं। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। उसमें दो चीजें आती हैं जी। एक तो डूइंग और एक अवॉइड। डूइंग का अर्थ है करना जी। और अवॉइड का मतलब है बचना। बचना। ये आपकी पूरी प्रक्रिया रहती है। ये सबसे पहले एक ट्रिगर आता है। ट्रिगर में क्या आता है? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता बगल से निकला। जी। कुत्ते का बगल से निकलना। ओके। जी। जैसे ही कुत्ता बगल से निकला आपको कैसा लगेगा? क्या लगेगा? कपड़ा गंदा। एहसास क्या होगा? कपड़े गंदे हैं। कपड़े गंदे हो गए। कपड़े गंदे। कपड़ों में गंदगी का विचार आता है। गंदगी का एहसास। ओके। तो उसके बाद डर क्या लगेगा? हो क्या जाएगा?
और जहाँ जहाँ टच होगा वहाँ वहाँ कुत्ता वाला गंदा लग जाएगा। हाँ, गंदगी फैल जाएगी। जी हाँ, गंदगी फैल जाएगी। तो आप इस फ्यूचर के डर को हटाने के लिए क्या करती हैं? कपड़ा चेंज करती हूँ, कपड़ा चेंज करना और हाथ पैर धोना। कपड़े बदलना व हाथ पैर और फेस को धोना, चेहरा धोना, हाथ पैर चेहरा धोना। और अगली बार से क्या करते हो फिर? कुत्ते से? कुत्ता अगर रास्ते पे खड़ा है तो उधर से नहीं जाते। हाँ, कुत्ते से दूर रहना। जी, कोशिश रहता है कि कुत्ते से दूर रहूं, हाँ, लेकिन वो कुत्ता जो है सो पीछे कुत्ता से, दूर नहीं रहता है। कुत्ता अगर पीछे से निकल गया हाँ, तो दिक्कत हो गया। कैमरा लगा के रखिए ना, कुत्ता सेंस हो जाए कहाँ कुत्ता आ रहा है। आप क्या रोड पर जाती हो कुत्ता ही देखती हो? आदमी नहीं देखते? जी, अक्सर कुत्ता से भेंट हो जाता है मुझे। अक्सर होता है या कुत्ते को देखोगे कुत्ते से ही होगी जो आप सोचो। हाँ एक बार मैं गई थी सब्जी लाने के लिए मार्केट, हाँ और बहुत भीड़ था, हाँ और उस भीड़ में कुत्ता भी था। हाँ, तो कुत्ता भी सब्जी लेने आया था? वो कुत्ता जो है ना हाँ मेरी साड़ी पकड़ के लटक गया। हाँ हाँ। जी, तो अब तो हो गया। घर आई मैं, और फिर कपड़े खोल के कपड़े भी साइड रख दी। हाँ हाँ, मतलब ऐसा जगह जो उस जगह फिर मेरा पैर नहीं पड़े, तो कपड़े को साइड रख दी। फिर नहाया मैंने। कुत्ता तो मुझे बहुत परेशान किया है। आप कुत्ते को परेशान कर रही हो, कुत्ता आपको नहीं करता है। अब देखिए, कुत्ता चंगा भला सड़क पे जा रहा है, आप या तो कुत्ते को बदलती हो या खुद सड़क बदल लेती हो। जी, भीड़ भाड़ था ना तो कोई हाँ। दबारा उधर से तो मेरे पास आ गए। हाँ, तो अगली बार भीड़ भाड़ में जाती हो तो पहले कुत्ते को जरूर देखती होंगी कि कुत्ता ना हो। तो भीड़ भाड़ में जाती बहुत कम हूँ, और कुत्ते को देखती हूँ अब भी। हाँ, देखिए दुनिया में और बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं देखने लायक, लेकिन आप कुत्ते को ही देखती रहती हैं। कैसे कैसे कुत्ते होते हैं? अब बहुत तरह के कुत्ते होते हैं। आपको तो पता है। उजला, काला, भूरा रंग का। हाँ, ये टाइप के कुत्ते। तो सबसे गंदा कौन सा है? कुत्ते तो सभी गंदे हैं। अच्छा, कुत्ते सभी गंदे हैं जी। और जो घरों में पालतू होते हैं वो? उससे भी हमको वो होता है। अच्छा। मैंने देखा एक मतलब बैंक गई थी तो सीढ़ी पे चढ़ रही थी, तो वहाँ घर में फैमिली लोग रहते थे, तो मैंने देखा तो कुत्ता को बेड पे बैठाए हुए थे। हाँ। देखो ये कुत्ता को बेड पे बैठाए हुए हैं। हाँ जी। हाँ, तो लोग तो घर में पाल के रखते हैं, बेड पे भी बैठाते हैं। पालतू ही कुत्ता था। हाँ। तो उसे बेड पर बैठाए हुए थे। तो फिर आप तो बेड पे नहीं बैठे होंगे? जी नहीं। मैं तो उस रूम में गई ही नहीं। हाँ, वो रूम ही गंदा है। जी। तो ये आपकी कहानी है। तो आप ऐसा करती हैं? जी। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता बगल से निकला या कुत्ता दिख गया तो आपको गंदगी का एहसास होता है। फिर ये होता है वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा होता है। और फ्यूचर में फिर एक डर आता है कि गंदगी फैल जाएगी। अब आपके बगल से कुत्ता निकल गया तो आप गंदी हो गई हैं, आपको ऐसा शक होता है कि गंदगी फैल गई है, मैं गंदी हो गई हूँ। तो अब आपको लगता है कि अगर मैं कहीं टच करूंगी तो वो स्थान भी गंदा हो जाएगा। ये फ्यूचर से संबंधित आता है। भविष्य में ये डर आता है। तो आप क्या करती हो? इस भविष्य के डर को हटाने के लिए कुछ कंपल्सन करती हो? जी हाँ। कुछ उपाय करती हो? मन उपाय बताता है, मन अपनी तरफ से एक सुझाव देता है कि फ्यूचर में गंदगी फैलने का तो खतरा है और पक्की गंदगी फैल जाएगी। तो मन कहता है कि इससे बचने का भी एक तरीका है। बचने का तरीका क्या है? कपड़े बदल लो, हाथ पैर धो लो, चेहरा धो लो। लेकिन दिमाग ये नहीं कहता कि सोच बदल लो। सोच तो वैसी रखनी है, सोच तो पुरानी रखनी है, लेकिन कपड़े बदल लेना है। आपने अब बदलना क्या है?
कपड़े नहीं बदलने, शरीर को नहीं बदलना, सोच को बदलना है। क्योंकि गंदगी कहाँ पर है? दिमाग में। दिमाग में, सोच में गंदगी है ना, या फिर कुत्ते में गंदगी है? सोच में। हाँ, तो बदलना किसको अब? सोच को। सोच को। तो सोच को बदलने के लिए कपड़े बदलना और हाथ पैर धोना तो जरूरी नहीं है। तो अगर कपड़े धोने से, हाथ पैर धोने से गंदगी अगर फैलने से रुकती तो अब तक रुक गई होती ना। जी। तो ये तरीका तो आपका फ्लॉप हो गया। जी। ये तरीका तो आपको ओसीडी में धकेल दिया। हाँ, धकेल दिया। जी। तो क्या इसी तरीके से आगे चलोगी या तरीका बदलना है? जी नहीं, बदलना है। हाँ, फिर मन ने एक और सुझाव दिया। मन ने कहा कि कुत्ते से दूर रहो, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ना कुत्ते से आप टच होगी और ना आप गंदी होगी, फिर ना गंदगी फैलेगी और फिर ना आपको चेहरा हाथ पैर धोने पड़ेंगे और ना ही कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो सभी प्रकार के झंझटों से बचने का एक रामबाण उपाय है कुत्ते से दूर रहना। तो अवॉइडेंस सबसे ज्यादा होता है ओसीडी के अंदर, फोबिया में अवॉइडेंस ही मेन होता है। अगर अवॉइड ना कर पाए या गलती से कुत्ता टच हो जाए तो फिर कंपल्सन तो ये डूइंग तो कहीं गई नहीं है। कुत्ता तो गलती से ही टच होता है। हाँ, वैसे तो कुत्ते पहले देखती रहती हो, पूरा वो कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ, कुत्ता कहाँ आगे से तो कुत्ता नहीं आ ही नहीं सकता, पीछे से आ जाती है। जब मैं ऐसे बैठी हूँ, अब इधर से निकल गया। अब उस दिन कहाँ थे, सिरसा स्टेशन था शायद। तो उस जगह मैं बैठी थी तो इधर से निकल गया कुत्ता। अब बोले हो गया, तो मेरे हस्बैंड कुछ बोले, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे ही बोले कि कोई बात नहीं है, क्या हुआ ये सबसे। हाँ, लेकिन आपके बस में हो तो आप दो आंखें पीछे भी लगवा लो कि पीछे से भी पता लग जाए कि कुत्ता आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी। जी। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बीमारी है। भी आप जितना कुत्ते को देखोगी या कुत्ते को बार बार देखना भी कंपल्शन ही है, बच बच के चलना, ये अवॉइडेंस में आ जाएगा। इससे आप और ज्यादा बीमार हो जाओगी। देख देख के चलना, कुत्ते से दूर रहना, ये आपको और ज्यादा गहराई में ले जा रहा है। जी। अब देखिए, आप इस दिशा से चली तो कितनी बीमार हो गई। आप गलती क्या करती हो, डी के द्वारा सी को ठीक करने की कोशिश करती हो कि अगर आपने कपड़े बदल लिए, हाथ पैर धो लिया, तो ये जो गंदगी फैलने का डर है वो निकल जाएगा। लेकिन ये डर था ही नकली, ये असली कहां था? क्या कुत्ता टच होने से गंदगी फैलती है? कोई संभावना है? संभावना थी 0%, 0.0000। नो रियलिटी। गंदगी फैलना कुत्ते से टच होने के बाद ये रॉन्ग बिलीफ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हजारों व्यक्तियों से कुत्ते रोज टच होते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे कुत्ता ना टच हो। गाड़ी से भी टच होता है, तो मेरी गाड़ी के तो आगे कुत्ता आ गया था तो गाड़ी का बम्पर भी टूट गया। कुत्ते का तो पता नहीं बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन गाड़ी का बम्पर तो टूट गया। तो अब देखिए, कुत्ते तो रोज टच होते हैं, तो क्या गाड़ी गंदी होगी? तो फिर गाड़ी गंदी हो जाएगी तो हम बैठेंगे वो गंदे हो जाएंगे। ऐसे तो फिर कुत्ता धरती से भी टच हो रहा है, धरती के ऊपर हम चलते हैं तो धरती से हम भी सटे हुए जा रहे हैं, चिपक के जा रहे हैं, तो हम भी गंदे हो गए। ऐसे तो फिर हर एक जगह गंदगी ही गंदगी है। बोलिए, कुत्ते से तो हवा भी टच होकर के हम तक आ रही है, तो वो हवा भी गंदी है। और हवा से आप सांस लेती हैं तो आपका सांस भी गंदा हो गया, सारा शरीर गंदा हो ही गया। बताइए, कोई उपाय है? ये विश्वास ही रोंग है कि गंदगी फैलती नहीं है। अगर गंदगी फैलती तो सारी चीजें गंदी हो जाती। क्या समझ में आया? गंदगी अगर फैलती तो सभी चीजें गंदी हो जाती। हाँ जी। अगर कुत्ता बिना देखे टच हो गया तब तो कुछ एहसास ही नहीं होता है, तब गंदगी कहाँ गई? इसका मतलब दिमाग में गंदगी है। अगर कुत्ता सामने दिख गया तो वो दिमाग वाली गंदगी हावी हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, उसी से आप फंस जाती हो। क्योंकि दिमाग के अंदर डेटा भरा हुआ है। बचपन से आपने कुत्ते के बारे में सुना, या किसी ने गलती से, किसी पंडित, मौलवी, पादरी, हिजड़ा जो भी है,
उसने बता दिया होगा कि कुत्ता गंदा होता है। तो आपको किसने बताया कुत्ता गंदा है? ये डाटा किसने दिया? पहले हाँ, कभी घर में आ जाता था तो मेरी दीदी लोग घर को साफ करती थी। हाँ, वहां से डाटा आया ना जी। भी, आपने देखा कि अरे साफ इसलिए कर रही है कि कुत्ता आया है। तो दीदी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग ने तो पकड़ लिया कि कुत्ता गंदा है। जी। हाँ, तो दिमाग में बैठा ना वो। जी। हाँ, वहां से डाटा आया है। अगर वो दीदी लोग कुत्ता घर में आने के बाद राम राम करने लग जाते या कहते भी अब तो धन की वर्षा होने वाली है, भैरव बाबा का वाहन आया है, तब आपको गंदा लगता? हाँ, तब तो कहती अरे रे कुत्ते आओ हमारे घर में, भैरव बाबा आ रहे हैं। जी। हिंदुओं के अंदर है ना एक भैरव देवता, जी। जी। उसका वाहन क्या है? कुत्ता है। कुत्ता। तो आप कुत्ते को भगा रही हैं, कुत्ते से इतनी नफरत कर रही हैं, तो भैरव बाबा श्राप दे देंगे। बताइए, भैरव बाबा को फोन किया जाए जी नहीं। कि देखो तुम्हारे वाहन को तो ये गंदा बता रही हैं। बोलिए। जी नहीं। हम्म अब कुत्ते से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना अब? वो मेरा वहम था। हाँ, जी, वो निकल गया वहम। तो अब कुत्ते की सवारी करेंगी? नहीं, कुत्ते के बगल में बैठ सकती हूँ। कुत्ते को हाथ लगाएंगी? हाँ, छू सकती हूँ। छू सकती हो? जी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। साड़ी से ऐसे कुत्ते को टच कर देंगी? हाँ। हाँ, फिर बदलेंगी? नहीं। चलिए, फिर तो आप ठीक हो जाएंगी। गड़बड़ कुत्ते में नहीं है, गड़बड़ कहाँ है? सोच में। सोच में है। तो आप जो डी से सी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, वही गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपने हाथ पैर मुंह धो लिया, कुत्ते से दूर रहे, तो जो सी है वो असली लगेगा, ये नकली खतरा असली बन जाएगा, रियल बन जाएगा। ये आपका मन ये आपको एहसास करवा देगा कि खतरा 100% था, अब आपने धोया है इसलिए खतरा टला है। तो आगे से भी कुत्ता आएगा तो खतरा 100% है, धोने से ही वो टलता है। तो ये मन गलत सीख गया है, मन की गलत आदत पड़ गई है, मन ने गलत प्रोग्रामिंग फिट कर ली है। क्या समझे? हैबिट हो गया है। हाँ, तो हैबिट को तोड़ने के लिए डी से सी को नहीं ठीक करना है। अब सी ही नकली है। जब गंदगी फैलती ही नहीं है तो आपको कपड़े धोने की, हाथ पैर धोने की, कपड़े बदलने की या कुत्ते से दूर रहने की जरूरत है? जब गंदगी फैलती ही नहीं है। तो ये विश्वास ही झूठा था, ये बिलीफ ही रॉन्ग था कि गंदगी फैल जाएगी। आज तक गंदगी नहीं फैली तो अब क्या फैल जाएगी? अगर गंदगी फैलती तो सभी लोगों के घरों में फैलती ना। या हम स्पेशल कोई ब्राह्मणों की प्रजाति है कि हम ही झूठे या गंदे होते हैं, बाकी लोग तो भाई गंदे ही रह लेते हैं। ब्राह्मण तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा ये अंधविश्वास पाए जाते हैं। तो ये आप समझ गए। तो अब क्या करती हैं, सी से फिर आप बी को ठीक करने की कोशिश करती हैं। तो जितना आप डी का इस्तेमाल करेंगी, हाथ पैर ज्यादा धोएंगी, उससे सी मजबूत होगा, बड़ा हो जाएगा। ये बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ गहरा होता जाएगा, ये आपके डीप अनकॉन्शियस में बैठता जाएगा, डाटा ऐड होगा। और सी के प्रयोग से फिर ये जो विचार है ये रिपीटेड हो जाएंगे। क्योंकि जो गंदगी का एहसास हुआ, ये विचार है, इस विचार को वैल्यू मिल रही है, इंपॉर्टेंट। आप इस विचार को मान बैठी हैं कि गंदगी का एहसास वाला विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप बेचैन हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो इससे इस विचार को वैल्यू मिल जाती है, अर्थात ये ऑब्सेशन रिपीटेड आने लग जाएगा, बार बार आएगा और निकलेगा नहीं, फंस जाएगा। कि अब आप सड़क पर गए, कुत्ता बगल से निकल गया, तो अब आप बाजार में कुछ भी सामान खरीद लेंगी, लेकिन वो याद रहेगा कि कुत्ता बगल से निकला था, धोना है, घर जाकर के सफाई करनी है, आप भूलोगे ही नहीं। सब्जी वाले से पैसे लेना भूल सकती हो, लेकिन कुत्ता बगल से निकला ये नहीं भूले वाले। हाँ, घर आते ही बाकी काम बाद में, पहले मन में भी अजीब सा होते रहता है कि जो सामान मैं ले रही हूँ वो भी गंदा हो हाँ, सारा ही गंदा, गंदगी से गंदगी का जन्म। क्या बात है, गंदा हो जाएगा।
आधा आधा अधूरा सामान लिया, आधा छोड़ के भाग आई घर। हाँ, जी पहले ये नहीं कहती भी कुत्ते ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब कुत्ते भी सोचते होंगे कि ये अजीब प्राणी है, हम पास में निकल जाएं तो ये तो भाग लेती है। तो कुत्ते को पता लग गया ना कि आप डरती हैं, तो कुत्ते आपको डराने के लिए दौड़ेंगे। जी कुत्ते आपके पीछे ही पड़ेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। उनको एक खिलौना मिल जाता है, जी तो आप उनके कुत्तों के लिए खिलौना है कि भाई विनीता के सामने जाते ही मजा आएगा, विनीता तो भागेगी, इधर वो होगी। कुत्ते फोन करके कहते हैं कि ये अजीब प्राणी है जो हमसे डरते हैं, वरना बाकी तो सारे प्राणी हमें डराते हैं, लेकिन ये ओसीडी वाले अच्छे प्राणी हैं जो हमसे डरते हैं। कुत्तों को भी अच्छा सा प्राउड फील होता है कि हम भी शेर के बच्चे हैं, डरा सकते हैं, इंसानों को डरा सकते हैं। जी बाकी इंसान तो हमें देख करके सीधे हमें मारने को दौड़ते हैं। और ये ऐसे प्राणी हैं ओसीडी वाले जो हमें देख के रास्ता बदल लेते हैं, जैसे हम हाथी जैसे हैं, शेर जैसे हैं। तो कुत्तों को अपने आप पर फिर मान हो जाता है आपको देखते ही कि आप देखिए हम शान से चलेंगे गली में और विनीता जी गली छोड़ के भागेंगी। आपको कुत्तों से नहीं डरना, कुत्ते लोगों से डरना है। किससे डरना है? कुत्ता से, कुत्ता लोग से। हाँ, कुत्ता लोग ज्यादा खतरनाक है, कुत्ते तो वफादार होते हैं। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। जी देखिए कुत्ते की कहानियां आपने सुनी होंगी, और वैसे भी वफादार होता है, जी। वो मालिक का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता है। जी और महाभारत में तो एक प्रसंग आता ही है कि युधिष्ठिर के साथ कुत्ता स्वर्ग की यात्रा तक चला गया था। जी हाँ, ऐसे कुत्तों की बहुत सारी कहानियां हैं जो अपने मालिक का कभी भी साथ छोड़ते नहीं है। तो कुत्ता सबसे वफादार है और आप उसी से डर रही हैं। ये तो कुत्ते की वफादारी का अच्छा सिला दिया रे, बहुत नाइंसाफी है रे बाबा। हाँ, कुत्ते यूनियन कर लेंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, दिल्ली पटना हाईवे, फिर कैसे जाओगी? कुत्तों को ये बात पता लग गई तो सारे कुत्ते मीटिंग बना रहे थे, मैंने सुना था। तब तो उसे मनाना पड़ेगा हाथ जोड़ हाँ, के। तो मनाना पड़ेगा, तो उनके पास जाना है, उनको बिस्किट खिलाना है। जी तो अभी चलिएगा, गली में जाएंगे, वहां पर जितने कुत्ते हैं उनको बिस्किट खिलाओगी, फिर वो मान जाएंगे। जी ठीक है? और जो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनको हाथ में भी उठा लेना। मेरा बेटा छोटे बच्चे को गोद में ले लिया था और मैंने देखा उसे, तो मैंने एक रात भर उसे अपने घर में नहीं रहने दिया, भगा दिया भाई के घर। हाँ। बगल वाले भाई, मतलब छोटे भाई थे मेरे, उनके यहाँ उनका बच्चा भी कुत्ता से खेलता था, बहुत सारा कुत्ता रख ले था, उसके साथ मेरा बेटा भी खेलने लगा। हाँ। तो मैंने उससे इतना, मतलब उसको रात भर भगा दिया, खाना भी नहीं दिया उसको हम। तो उस दिन से वो कुत्ता छूना छोड़ दिया। तो हमको बोलता है क्या वो नहीं देता है डोरेमोन वाला, डोरेमोन वाला में वो जो है, क्या है वो, डोरेमोन का फ्रेंड का क्या नाम है? मैंने देखा नहीं ना जी। तो अच्छा। उसका फ्रेंड का जो नाम है ना, उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा कुत्ता से एलर्जी है। अगर तो बच्चा कुत्ता चुरा के लाता है तो उसको माँ को पता चल जाता है जो कुत्ता है, तो बहुत गुस्सा करती है। तो वो बोलेगी कि उसकी माँ है, मेरी माँ उसी के जैसी है मेरी मम्मी। मेरी बेटी को भी कुत्ता पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन वो डर से, मेरे डर से कुत्ते के पास नहीं जाती है। जी। चलिए, ये हो गई बातें। तो अब आप सी को डी से ठीक नहीं करेंगी, क्योंकि डी से सी को ठीक किया तो सी रियल लगने लग जाएगा, और सी से बी को ठीक नहीं करना है, क्योंकि आज तक आप करते आई हैं, इसीलिए ये ऑब्सेशन मन में फंस जाता है। कुत्ते का जो एहसास है वो बना रहता है, गंदगी का एहसास बना रहता है, और फिर ये ट्रिगर भी बढ़ने लग जाएंगे। कुत्ता सपने में भी आने लग जाएगा, फिर कुत्ते की आवाज से ही गंदगी का एहसास होने लग जाएगा, कुत्ता दूर से दिख गया तो भी गंदगी का एहसास होने लग जाएगा। तो फिर नए नए ट्रिगर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपने डी से ए तक का सफर तय किया तो आप फंस जाएंगे, और 17 सालों से यही कर रही हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, दिल्ली यहाँ पर है, आप इस रास्ते पर जा रही हैं, इस रास्ते पर, तो आपने जाना दिल्ली है, तो क्या आप दिल्ली कभी पहुंच पाओगी? नहीं पहुंच पाओगे।
तो अब आपको जैसे कोई राजेंद्र जोधपुरिया मिले और कह दे कि कहाँ जा रही हैं, तो आप कहेंगी दिल्ली जा रही हूँ, तो वो कह रहे बाबा दिल्ली इधर नहीं है उधर है, जी, तो आप क्या करोगी फिर? वापस आना होगा। या इधर ही चलती रहोगी? जी नहीं, वापस आना होगा। वापस आके जाओगी तो दिल्ली पहुंचोगी। जी, अगर यही काम करती रहो, इधर ही चलती रहो, तो कभी पहुंच पाओगी? जी नहीं। तो यही मैं आज बता रहा हूं कि आपकी दिशा गलत है, जी। वापिस हो लो। अगर इसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो ठीक नहीं होगा। हो पाएंगी। तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो वापस चल पड़ो तो ये ओसीडी ठीक हो जाएगी, या फिर यहीं अटके रहो तो यहीं खड़े रहोगे, या इस दिशा में आगे बढ़ते रहो तो ओसीडी और बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है? मुझे ठीक होना है। हाँ, तो एक है जैसे, एक है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस कि कुछ मत करो छोड़ दो, एक है ऑब्सेशनल चॉइस कि जैसा आज तक करते आए हो वैसा करते रहो, और तीसरी है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस कि उल्टा करना है, कुत्ता के पीछे दौड़ना है। हाँ, आज से कुत्ते के पीछे आपने दौड़ना है। जी। तो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक हो जाओगी। तो आपने कौन सी अप्रोच अपनानी है? कुत्ते के पीछे दौड़ना। हाँ, तो फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपने दिशा बदल देनी है, इस दिशा में चलना है, उल्टा चलना है। उल्टा चलने के लिए पहले ये जान लेना जरूरी है कि कितना चलना है, आप कितना गलत चल पड़ी हो ये भी तो पता होना चाहिए ना। जी। तो कितनी यात्रा आपने गलत तय की है वो एक बार जान लेते हैं। ये है हमारा मन और ये है इसकी स्पीड। स्पीड हाई होना शांति, आनंद, मस्ती। स्लो स्पीड गुस्सा, चिंता, डर, बहम, उदासी। तो मन की स्पीड स्लो होती है डेटा के ऐड होने से, और डेटा ऐड होना बचपन से ही आरंभ हो जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर दीदी लोग ने कचरा डाला, कुत्ता देखते ही वो सफाई करती थी, तो आपके दिमाग में घर कचरा आ में गया ना। जाता था ना कुत्ता, हाँ, तो वो साफ करते थे। वहां से डेटा आ गया ना बहुत सा। तो डेटा के कारण स्लो स्पीड हो गई, और स्लो स्पीड में फिर ओसीडी रोग जन्म ले गया। अब ओसीडी ने डेटा डालना आरंभ कर दिया, अब ओसीडी डेटा डाल रही है। तो पहले डेटा था तो ओसीडी हुई, अब ओसीडी हो गई है तो इसी ने भी डेटा डालना आरंभ कर दिया है। तो जो पहले का डेटा था ओसीडी से पहले का, वो डेटा डिलीट होगा गीता के 18 अध्याय से, टाइम एंड स्पेस से। और जो अभी का डाटा है ओसीडी वाला डाटा, ये डिलीट होगा अब जो मैं तरीका बताऊंगा उससे। तो जो पुराना डाटा किससे डिलीट होगा? गीता के टाइम एंड स्पेस के वीडियो से, जी। और गीता के 18 अध्यायों के वीडियो से। वैसे 17 अध्याय पूरे हो गए हैं, 17वें अध्याय के कुछ ही श्लोक बचे हैं, और 18वां अध्याय किसी और विनीता जी को पकड़ेंगे, उसके साथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, उसमें काफी श्लोक हैं। तो आप अगर 17 अध्याय भी सुन लेते हैं तो भी लगभग 98% डाटा डिलीट हो जाएगा। नहीं तो मैं जो है ना, तो फिर से गीता शुरू करूंगी। हाँ, वो तो कोर्स आपने दोबारा परचेज कर लेना है। हाँ, तो इतने में इसी साल में मैं 18 अध्याय पूरे कर दूंगा। अभी मेरी मंशा है कि नवंबर में 18वां अध्याय कंप्लीट कर दिया जाए। अगर आज शाम को समय बचा तो 17वां अध्याय पूरा कर देंगे। उसके कुछ एक श्लोक बचे हैं, उसको आज संपन्न कर देंगे, नहीं तो रात को भी श्लोक ले लेंगे। 10 के करीब श्लोक हैं, उनको निपटा ही देंगे। 17 तो पूरे कर ही देंगे, बाकी 18वां वो भी हो जाएगा। तो जो पुराना डाटा गीता के 18 अध्याय से डिलीट होगा, और अभी का डाटा डिलीट होगा इस तरीके के द्वारा। उस तरीके का नाम है, पहले ये जान लेते हैं एक बार उस तरीके की बात करने से पहले कि आपके अंदर डाटा कितना ऐड हुआ है। ये जो 4 रास्ते हैं, जैसे मन के अंदर डाटा आता है चारों रास्तों से, वैसे बात तो 5 की होती है। 5 सेंसिस से हम डाटा ग्रहण करते हैं ना, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, जीभ से स्वाद से, जीभ के टच से, स्किन से, तो हम 4 ही मान लेते हैं। तो ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनसे डाटा आपके माइंड में ऐड होता है। सबसे ज्यादा डाटा आता है
अवॉइड करने से, कुत्ते से आप जितनी दूर रहोगी उससे डाटा ऐड होगा। जी। तो अब कुत्ते से कितनी दफा दिन में बचने की कोशिश करती हो? कितनी बार ये विचार आता है कुत्ते से बचने वाला? मतलब जब कुत्ते को देख लिया मैंने हाँ, घर दिन से में बाहर, कितनी बार आ जाता होगा? कभी कभी गेट पे कुत्ता आ जाता है। हाँ, मान लीजिए एक दिन में बताइए कितनी बार ये विचार आता है? विचार ऐसे नहीं आता है, जब देख लिया हाँ, दिन में कितनी बार कुत्ते से आमना सामना हो जाता है? तो घर से जब बाहर जाती हूँ तब होता लगभग 1-2 बार तो हो ही जाता है। है। मैं तो घर से बाहर जाती हूँ नहीं। अब तो जाती ही नहीं हो, लेकिन कुत्ते का विचार कितनी बार आता है कि बाहर लेकिन जाऊंगी अगर- तो कुत्ता जी, अगर हम जाएंगे तो कुत्ता मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दिमाग में विचार तो रहता है, जी। लेकिन मान लीजिए दिन में 5 दफा आता है, तो 5 गुना में 30, 150, कितने सालों से ये हो रहा है? 17 सालों से। 17 गुना में 50 विकास जी, 17 गुना में 12, कैलकुलेटर जवाब देगा क्या? 204 200 204 गुना में 150, 600। अच्छा, तो 30,600 बार आपने कुत्ते से दूरी बना के रखी है, इतना डाटा ऐड हो गया है। तो हाथ पैर धोना ये कितनी दफा होता है? वो तो जब कुत्ते से हाँ, जब एक्सपोजर हो जाता है। तो ये भी मान लेते हैं 50,000 डाटा एस्टिमेटेड, और ये विचार भी 50,000, ये भी 50,000, तो आपके पास लगभग 1.5 लाख के करीब डाटा है। 1.5 लाख आपने डाटा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर कर लिया है। कितना डाटा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। बैंक बैलेंस कर लिए। बैंक बैलेंस हो हाँ, बैंक बैलेंस तो काफी अच्छा है। हाँ। इसमें से 1.5 लाख में से मुझे कितने रुपए देने वाले हो? हैं? आपको पूरा दे देंगे। अरे मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है अभी तक। पूरा दे देंगे मुझे। अभी तक बताइए कितना दिया है? 1 भी रुपया नहीं। आज तीसरा दिन बीत रहा है, जी। मेरे पास 1 अठन्नी भी नहीं आई है। ऐसे कैसे चलेगा? हैं? बातें करते हो लाखों की, यहाँ पर अभी तक पैसा भी नहीं आया है। बताइए बताइए, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? वरना दूसरे डॉक्टर होते तो पहले ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते कि भाई इनका कोई पता नहीं, कोई कभी भाग सकता है। पहले कागज पे लिखेगा, उससे पहले ही। हाँ, कागज पे लिखेगा। घर से चलने से पहले कहेंगे 1 महीने बाद डेट मिलेगी, पहले पैसा जमा करवाइए, फिर बताएंगे कि आपको बुलाना है या नहीं। जी। फिर अपनी मर्जी से डेट देंगे। तो यहाँ से एक बात है, भाग के तो नहीं जा सकते। जी नहीं। हाँ, भागना आसान नहीं है, इतना दूर घर है। घर भी है और यहाँ पता भी नहीं है जाना किस तरफ है। नहीं, यहाँ आकर के बंदे को ये नहीं पता होता किस तरफ जाना है, किस तरफ क्या है। ये रास्ते हैं, हाँ, ये रास्ते अब नहीं पता, इधर जाएं इधर जाएं। इधर जाना होगा। हाँ, इधर जाना होगा। जी। अच्छा, आपको पता है? जी। रात को आए थे फिर भी पता है? जी। या गूगल में देखा था? नहीं, अच्छा। मैंने रास्ते को देखा था। अच्छा, इसका मतलब आपका दिमाग रास्तों के मामले में बहुत जी। तेज है। एक बार जहां चले जाओ वहां पर दोबारा जाना। जब बड़े बड़े शहर में जाती हूँ, जैसे पटना हो गया, तो पटना में हर एक गली आपको एक जैसा लगेगा। अच्छा, तो उस जगह बोर्ड को देखती हूँ मैं कि इस जगह कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, कौन सा दुकानें हैं, इस अच्छा, जगह आना है मुझे। अच्छा, चले जाते हो। जी। कमाल है भाई, ये तो अच्छी मेमोरी है आपकी। जी। तो यहाँ अकेले आना हो तो आ सकते हो आ जाएंगे आराम से। आराम से। अच्छा जी, जी। चलो ये तो बहुत कमाल की बात है, अच्छी बात है। वरना इंसान यहाँ पर आकर के इस भूल भुलैया में खो जाता है। ये आ जाऊंगी दिन में आ जाऊंगी। हाँ, आप तो आ सकते हो, चलो। लेकिन बाकी जो यहाँ पर आए हैं उनके लिए, वो अगर वीडियो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा कि अरे है तो रास्ता बड़ा खतरनाक सा। आपके पतिदेव भी घबरा गए थे, कहते रात को जब आप जा रहे थे सुनसान रास्तों में तो लगा था अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में। हाँ। लगा था? आपको भी लगा था? नहीं लगा था, सुनसान है। तो ऐसा तो मतलब
किसी कोई अनजान गाड़ी रहता तो डर लगता मुझे। हाँ, ऑटो वगैरह होता तो डर जाता ना। जी। हाँ, गाड़ी तो अनजान ही था। तो आपको जानते थे? अच्छा, मेरे को जानते थे। जी। भी गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं होती, चलाने वाला कौन है? गाड़ी क्या करेगा बेचारा? हाँ। तो गाड़ी उसको जिधर ले जाएगा उधर जाएगा। हाँ, ये बात तो है। वैसे ये इलाका सेफ इलाका है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए रात को आया जा सकता है। तो चलिए, ये आपके पास 1.5 लाख डाटा है, उसमें से आपने आज 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा देना है। पैसा, डाटा नहीं, कुत्ते नहीं, कहीं कुत्ते छोड़ दो 50,000 ला करके। इतने कुत्ते का मैं क्या करूंगा? मैंने तो 2-4 छिपकलियां मारी थी, वो भी रिजर्ट फोबिया वाले आ नहीं रहे हैं, तो वो भी सड़ने लग गई, तो कल यहाँ से उठा के मैंने बाहर डाल दी। अब जब दोबारा से वो प्लानिंग करेंगे तो 2-4 छिपकलियां पाल के मार लूंगा। जिंदा छिपकली से भी डर लगता है। किसको? लिजार्ड फोबिया वाला। हाँ, उनको जिंदा मुर्दा मुर्दा सबसे डर लगता है। तो उनको जिंदा छिपकली तो उनके गले में लटकाऊंगा, मरी हुई छिपकली उनके कपड़ों में जेब में डाल के उनको सुला देंगे। तो अब वीडियो वो देख लेंगे, आएंगे नहीं, अच्छी बात है ना आए। आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो अब देखिए 1.5 लाख डाटा है, इसको डिलीट करना है, तो ये चारों रास्तों से आया है डाटा। तो अब डिलीट करना है तो इन रास्तों से डाटा लेना बंद कर देना है। जहां से डाटा आ रहा है उन रास्तों को बंद कर देना है। जैसे पहले किसी राजा पर आक्रमण किया जाता था तो उसको चारों तरफ से घेरा जाता था ना, चारों दिशाओं से घेर करके उसे मारा जाता था। तो अब ओसीडी को मारना है तो चारों दिशाओं से घेरना होगा। अब जो अप्रोच है वो ए से डी तक जाना होगा, ना कि डी से ए तक। सबसे पहले ए को ही घेरना होगा। ए से डाटा जो आ रहा है, ए एक ट्रिगर है, उससे डाटा आता नहीं है, ये तो क्रिएट करना आपने। तो डाटा आता है इससे, क्योंकि इन विचारों को आप वैल्यू देती हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट में अवॉइडेंस है वो ए में ले आएंगे। कुत्तों से दूर रहना है, उसको हम फाइट करेंगे। फाइट करके आप ट्रिगर क्रिएट करेंगी। यहां पर कुत्ते से जबरदस्ती टच होना है, धक्के से कुत्ते से टच होना है, ठीक है। और उसके बाद आपने विचारों को बुलाना है गाली दे करके। गाली थेरेपी का इस्तेमाल यहां करना है डाटा डिलीट करने के लिए। तो जैसे ओसीडी को घेरना है तो चारों दिशाओं से घेरेंगे। तो पहली दिशा तो है कि आपने, पहला स्टेप तो ये है कि आप ट्रिगर क्रिएट कर लें। उसके बाद बी से जो डाटा आ रहा था उसको गाली थेरेपी से डिलीट करना है। विचारों को जबरदस्ती बुलाना है, आ जाओ गंदगी वाले साले कुत्ते कमीने विचारों, आ जाओ कुत्ते, कुत्ते वाले कुत्ते विचारों, आ जाओ कुत्ते वाले काले भूरे सफेद सारे विचारों को बुला देना, ठीक है। उसके बाद गंदगी फैलने का जो फ्यूचर से संबंधित डर है उसको आपने कम नहीं करना है, उसको बढ़ा के रखना है, क्योंकि डर नकली है। आप पहले क्या करती थी, जैसे फुल डर रखना है। पहले आप थोड़ा सा डर बढ़ा तो आप कंपल्सन करके उसको हटा देती थी। फिर से डर बढ़ जाता था, फिर से कंपल्सन करती थी, फिर से डर बढ़ा, फिर से कंपल्सन, फिर से डर बढ़ा, फिर से कंपल्सन। तो ऐसे करते रहे। तो ये तो ओसीडी वाला काम हुआ। अब क्या करना है, डर को पूरा बढ़ा देना है, 10 तक बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना है। गंदगी को फैलाना है। आपने कुत्ते को टच किया और गाली दी कि आ जाओ कुत्ते कमीने विचारों, आ जाओ गंदगी वाले कुत्ते कमीने विचारों, आ जाओ। गाली आपने शुरुआत में ही शुरू कर देनी है। कुत्ते को टच करने से पहले भी गाली देनी है, कुत्ते को टच करके भी गाली देनी है। उसके बाद इस डर को फेस करना है, ठीक है। फेस करना अर्थात गंदगी फैला देनी है, सारे घर को टच कर देना, सारे घर के सामान को टच कर देना है। कुत्ते को टच करने के बाद सारे कपड़े, अलमारी में जो महंगे महंगे कपड़े हैं, जेवरात हैं, वो मुझे दे देने हैं, और बाकी सारे पैसे वो भी मुझे दे देने हैं। बाकी सबको टच कर देना है। पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर रखना अपने पास ही, ठीक है। गंदगी पूरी फैलानी है। गंदगी फैलाओ अभियान,
ठीक, उसके बाद ये स्टॉप कर देना है, हाथ पैर धोना नहीं है और बाकी काम पर लग जाना है। फिर मन को डाइवर्ट कर देना है, तो कुछ ही देर बाद में घबराहट सब कुछ शांत हो जाए। और घर का काम करना है, घर का पहले सारा घर का सामान गंदा करना है, टच करना है। वैसे गंदगी तो कहीं है ही नहीं, ये तो झूठ है, गंदा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन मन को कहना कि हाँ गंदा कर रही हूँ। इन विचारों को गाली देके बुलाना है और धोना पहुंचना कुछ भी नहीं है। फिर से कुत्ते के पास चले जाना है, ऐसे रोज 5-6 दफा करना है। एक बार कर लिया, फिर टच करने के बाद घर का काम शुरू कर दो। ठीक है, ये करना है। इससे क्या है, आपके मन से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो कितना डाटा पहली बार में डिलीट होगा? 50,000 से 70,000 के करीब। तो आधा डाटा तो एक बार में डिलीट हो जाएगा। 2-3 बार कर लोगी तो आप ठीक हो जाओगी। तो अभी आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे तो आपके मन से 70,000 डाटा डिलीट करेंगे। तो जैसे अभी आपके जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें तो 0 डाटा है, और ओसीडी वाले अकाउंट में 1.5 लाख डाटा है, तो इसमें 0 है। तो पूरा पैसा, पूरा डाटा नॉर्मल में लाना, हाँ 0 करना है। तो इसमें से ये डाटा डिलीट करना है। ठीक है, तो इसमें से डिलीट करना है तो ये फाइट करनी होगी। तो पहली बार में 70,000 डाटा डिलीट होगा, इसमें आ जाएगा, तो आप नॉर्मल में डाटा आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे आप। ओसीडी 0 करना है। ओसीडी वाले अकाउंट में जो डाटा है उसको डिलीट कर देना है। तो अभी हम चलेंगे कुत्ते से भेंट करने। तो चलें कुत्ते से भेंट करने, आप भी चलिएगा। चलेंगे तो 70,000 डाटा इनका तो डिलीट हो जाएगा, हो सकता है आपका इससे ज्यादा हो जाए। तो आप ये प्रैक्टिकल हर रोज 5-6 दफा करिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अब हम जा रहे हैं कुत्ते से मिलने, कुत्ते से आपका आमना सामना करवाएंगे। अब हम जा रहे हैं एक्सपोजर करने। तो आप देखते रहिएगा कि हम एक्सपोजर कैसे करते हैं और कैसे इनकी ओसीडी को छूमंतर करते हैं। अब मैं चल पड़ा हूं। अब हम निकल पड़े हैं कुत्ते से एक्सपोजर करने के लिए। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कुत्ता कहीं मिल जाए। तो सुनीता जी कुत्ते के पास जाएंगी, कुत्ते को टच करेंगी, उसके बाद सारे घर के सामान को भी टच करेंगी और उसके बाद कुछ भी धोएंगी और पहुंचेंगी नहीं। तो ये है गांव जोधपुरिया। तो वो आप बोर्ड देख पा रहे हैं, ये जोधपुरिया गांव है। ये मेरे नाम से ही गांव जाना जाता है, ऐसा नहीं है मैं इस गांव के नाम से जाना जाता हूँ। तो ये जोधपुरिया गांव है। तो अब हम जा रहे हैं, क्या इनके अंदर परिवर्तन आता है वो आप देख पाओगे। आपने गालियां निकालनी अभी से आरंभ कर देनी है। जो मैंने सिखाया था उसके बारे में सोचते रहिए। धान की, चावल की कटाई में प्रयोग क्या, कटाई इससे बहुत बढ़िया होती है। ये जोधपुरिया गांव ही चल रहा है, काफी बढ़िया गांव है। आप गांव का नजारा ले लें, क्योंकि फिर जोधपुरिया गांव देखने को नसीब होने वाला नहीं है। लेकिन राजेंद्र जोधपुरिया इस गांव में रहता नहीं है, वो रहता है इस गांव से थोड़ा सा दूर हट करके। तो ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, ये दुकानें हैं। ये देखिए जोधपुरिया लिखा हुआ है, जोधपुरिया 0 किलोमीटर, जोधपुरिया 0 किलोमीटर है। ये जोधपुरिया गांव आ गया। ये जोधपुरिया का बस स्टैंड है। अब हम अपने घर पर जा रहे हैं। यहाँ ऊँट से काम करवाया जाता है। हाँ, ऊँट से काम करवाया जाता है। वो ऊँट है। ये कुत्ता आ गया। हाँ, ये कुत्ता आ गया। कुत्ते और देखेंगे। चलिए इधर से कोई उसके देह मिट्टी यार लगल। अब आपको कुत्ते से
बहुत सारे कुत्ते हैं। हाँ बहुत सारे कुत्ते, कुत्ते गिनना है। ये सामने 2 कुत्ते बैठे हुए हैं, एक तो है भूरे रंग का कुत्ता है और एक ये- काले रंग का। एक काले रंग का है। तो आपको घबराहट शायद किसी से भी नहीं हो रही होगी। जी नहीं, हाँ, इससे तो नहीं घबराहट हो रही होगी, नहीं ये हो तो रही है। साफ सा कुत्ता है। ये 2 कुत्ते और बैठे हुए हैं, 2 कुत्ते और हैं ये, इनसे भी आपको घबराहट नहीं हो रही होगी। जी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं हुई। तो लगता है कुत्ते वाला ओसीडी भी चला गया है। जी। फिर भी हम कुत्ते का डर पूरा निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको कुत्ते के लिए बिस्कुट खरीदने के लिए कह रहा हूँ। तो मनीष जाओ, 2 पैकेट खरीद लो और ये पैसे भी ले जाओ। बिस्कुट के 2 पैकेट ले जाओ, ले आओ। कहाँ इधर वाले निकाल ले गया कुछ। ऐसे कैसे निकाल लेगा भाई? ऐसे तो फिर अपने को भी कोई ना कोई निकाल के ले जाएगा ना। हाँ वो मनीष ऐसा ही बच्चा है। अच्छा है लेकिन। वो हाँ, आगे बहुत अच्छा कुत्ता है, वो हाँ आगे सोया हुआ है। वो काला वो कुत्ता है। काले कुत्ते के पास चलते हैं। तो जब तक मनीष आता है हम काले कुत्ते के दर्शन कर लेते हैं। तो आप काले कुत्ते को बिस्किट डालोगी, जी। बिस्किट डाल के आप वापस आ जाओगी। तो काले कुत्ते के पास खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं कि काला कुत्ता कहीं आपको देख करके भाग ना जाए। ये कुत्ता बैठा हुआ। आज तो भागेगा, इतना हाँ। दिन से मैंने भागा था, आज हाँ। मुझे कुत्ता देख के भाग जाएगा। हाँ अब कुत्ता भागने वाला है। इधर खोल के देगा ना। एक बार कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता भागता है या पास आता है तो हाँ बिस्कुट लेकर के कुत्ते के पास जाना है। अभी मनीष बिस्किट लेकर के आ ही रहा होगा। तो वही बिस्किट आपने कुत्ते को डालने हैं। अभी कुत्ते को देखकर कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कुत्ते को तो कुछ हो रहा है। तो कुत्ते के पास जाइए आप, कुत्ते को देखिए, कुत्ते को बिस्कुट डाल दीजिए। ओ बिस्कुट फाड़ के देना बाबू। हाँ बिस्किट डाल दीजिएगा। तो कुत्ते को बिस्कुट डालिए गाली निकालते हुए। हेलो हेलो, उठिए उठिए, बिस्किट खाइए, उठिए कुत्ता महाराज, बिस्किट खाइए। अरे ये तो भाग रहा है। आ जाइए, आ जाइए। वो भाग गया है। आ जाओ आ जाओ। सुनीता जी आपने कुत्ते को बिस्कुट डाला, जी। कैसा महसूस हुआ? मुझे डर नहीं लगा। लेकिन कुत्ते को तो डर लगा, वो तो भाग गया। आज पहली बार कुत्ता मुझे देख के भाग गया। पहले तो मैं कुत्ता को देख के भागती थी, आज कुत्ता भाग गया हमको देख के। हाँ, ये तो चमत्कार हो ही गवा जी कि कुत्ता आपको देख करके भागने लगा। जी तो इसका मतलब ओसीडी ठीक हो चुकी है, जी। आप ठीक हो गई हैं। अब आपको देख करके कुत्ता भी डरने लगा है। यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं, लेकिन मैं एक ऐसे स्थान पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते मिलेंगे। वहां पर आदमी कम होंगे, कुत्ते ज्यादा होंगे। वो कुत्तों का जो क्या कहते हैं, झुंड होगा। कुत्ते सेना बोलते हैं। कुत्ते सेना। हाँ, कुत्तों का जहाँ पर मेला लगता है वहां पर हजारों रंग बिरंगे कुत्ते मिलेंगे। उन कुत्तों को आप निहारेंगी, देखेंगी, उनको हाथ भी लगाएंगी, टच भी करेंगे, तो वो आपको भी फिर टच करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं भट्टे पर और यहाँ कुत्तों का जमावड़ा है। यहाँ पर कुत्तों का मेला लगता है। तो अभी हम कुत्तों के पास जा रहे हैं उनको खाना पानी देने के लिए। तो सुनीता जी उतरेंगी। आधा तो अभी मैं कुत्तों को वो तो खाया, फिर भाग गया। बिस्किट डालूंगा। तू आ जाओ। हाँ आ गया। किसको देना? हाँ पहले मैं डाल देता हूँ। हाँ डालिए, सबको बिस्कुट डालो और इनको टच भी कर दो। इसको टच करो। हाँ इसको टच कर दो, ये छोटा सा है। ये मैं खिला रहा हूँ तुमको। ये लो, आजा 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 आजा। वो तो भाग रहा है। अरे हाँ, इसको टच कर दीजिए। करो तो सही। हाँ इसको टच कर दीजिए, टच। अब और डालिए,
विश्वनाथ जी इनको डालने दीजिए, दे जी। हाँ कर लो टच इसको, टच करो इसको। हाँ टच करते हुए। और सेठ जी की हाल है? डरो मत, डरोगे तो वो। हाँ आजा आजा आजा। बस इन्हां दा कुत्ते दा डर सीगा, वो कट दे। कुत्ते तो डर लगदा है ना। हाँ कुत्ता गंदा लगता है ना। मूवी वीडियो बना रहे हैं ना, फिर ना डर कर दे। ये कुत्ते को टच कर दो। ये कुत्ता हाँ इतना दिन से तुमने मुझे भगाया, आज हाँ, तो अब खुद भाग कुत्ता रहा। भाग रहा है। बैठ जाओ, आ जाएगा। हाँ हाँ बिस्कुट लेके हाँ हाँ हाथ में ले लो, हाथ में उठाओ ना। हाँ आ जाएगा, पास में आ गया। टच कर दो। टच किया नहीं? टच किया। हाँ हाथ में मैंने बिस्कुट टच किया। पकड़ो। हाथ में बिस्कुट पकड़ो, उनको दो। ये बिहार से आए हैं, मुंह में दो ना उनके। बिहार से आए हैं। मंत्र करते हैं। हाँ टच कर दिया। अभी गंदगी का एहसास हो रहा है? हाँ थोड़ा बहुत हो हाँ रहा है। गंदगी लग रही है, जी घबराहट हो रही है? जी। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ये कुत्तों के पास रहते हैं। हाँ तो उनको भी हाथ लगा दीजिए, ये कुत्ते और भी आ जाएंगे। हाँ हाँ तो ये था कुत्तों से एक्सपोजर। अब आप घर जा करके सारा सामान छुएंगे बिना हाथ धोए। तो अब अपने हाथों को बालों पर लगा लीजिए, बालों पर लगा लीजिए। हाँ लगा लीजिए। हाँ लगा लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये देखिए मैं भी लगा लेता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं आता, सब लगा लिया। घबराहट हो रही है? हो रही है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ी। कुत्ते को टच करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर में। सुनीता जी ने कुत्ते को टच किया था, बिस्किट भी खिलाए थे। तो अब ये सारे घर के सामान को टच करेंगी, बेड को टच करेंगी और देखेंगे कि इनको कैसा महसूस होता है। अब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सुनीता जी सारे सामान को छुएंगी, कमरे के अंदर बेड को छुएंगी। अब छू छू करके सब कुछ दिखाइए। बैठ जाइए। हाँ हाँ बोलते जाइए, गाली निकालते जाइए। आ जाओ कुत्ते कमीने, मैं सब चीज को गंदा कर रही हूँ। आ जाओ कुत्ते कमीने, ओसीडी वाले विचार, मैं सब चीज को छू रही हूँ। अपने सारे कपड़ों को छू और दो। मैं अपने कपड़े को भी छू दिया, मैं सब चीज को छू दिया। हाँ बैग को भी छू दीजिए। मैंने बेड को छू दिया और हाँ बेड के ऊपर बैठ जाइए। मैं बेड पे बैठ जाइए, पैर भी रख लीजिए, पैर रख लीजिए ऐसे। हाँ ऐसे, हाँ हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? थोड़ी थोड़ी घबराहट है, हाँ लेकिन खुशी भी महसूस हो रहा है। हाँ खुशी क्या महसूस हो रहा है? कि मैंने लाश को देखा। लाश को देखा, कुत्ते को देखा। हाँ कुत्ते को छुआ मैंने, लाश के पास गई और मैं भिखारी से हाथ भी मिलाया, इसलिए मुझे खुशी भी हो रही है। थोड़ी सी घबराहट है लेकिन ये शांत हो जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने बहुत बड़े जंग जीत लिए हैं। अभी लग रहा है कि हाथ धोने चाहिए, पैर धोने चाहिए? लग तो रही है, हाँ। लेकिन उतना नहीं लग रही है जितना होता था पहले। पहले तो कुत्ते बगल से क्रॉस भी करते थे तो लगता था मेरे हाथ में लग गई है। मैंने आज तो छुआ है कुत्ते को। मुझे खुशी भी है, थोड़ा सा घबराहट भी है जो मैंने ये सब चीज़ को फेस किया, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब किया। आज आपने ओसीडी से जंग जीत ली। जी मैं तो 70% तक ठीक हो चुकी हूँ। वेरी गुड। तो अब आपने ऐसा ही करना है। जी जब घर से निकलो तो कुत्तों को टच करके नहाना धोना नहीं है। जी तो लाश को देख लो तो नो टेंशन, नो तो टेंशन। भिखारी मिल जाए तो नो टेंशन। जी ओके।